स्पीक स्टोरी एंड पोट्री चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे नायक की कहानी लेकर आया हूँ जो व्यक्ति अपने संघर्ष से जीरो से हीरो का सफ़र तय करता है। जो व्यक्ति अपने गांव से शहर की ओर आता है और शहर में आकर बहुत सारा संघर्ष करने के बाद करोड़पति की लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। ये सब कुछ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन उस व्यक्ति का कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। तो चलिए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ही आपसे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि उस व्यक्ति ने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। एक व्यक्ति गांव से आता है, बस से अपने बच्चों को साथ लाता है और लाने के बाद शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। कमरा किराए पर लेने के बाद ज़िंदगी की शुरुआत करता है और छोटी मोटी कंपनियों में नौकरी कर कर, प्राइवेट नौकरी कर कर, टीचिंग करके बहुत सारी नौकरियों में काम करने के बाद जो सपने उनके अंदर कचोट रहे थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सपने इतने थे कि मुझे कुछ करना है। जब मेरा जन्म हुआ है उस जन्म के अनुसार मुझे जीवन में कुछ देकर जाना है। ज़रूरी ये नहीं है कि तुम्हें मिला क्या है, ज़रूरी तुम छोड़ कर क्या जाओगे। यह सोच कर उन्होंने अपने अंदर संकल्प लिया और वादा किया अपने आप से कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मुझे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। यही सोचकर उन्होंने कंपनियों में काम करना शुरू किया, पर जो सपने उनके थे उन सपनों की वहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सपने तो पूरे करने हैं। वो प्रॉपर्टी की लाइन में आ गए और उन्होंने वहाँ पर एक प्रॉपर्टी के लिए ऑफिस खोला और धीरे धीरे प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कुछ लोगों की प्रॉपर्टियों में फ़ायदा भी हुआ, कुछ में नुकसान भी हुआ। धीरे धीरे कंडीशन ये आ गई कि नुकसान बढ़ता चला गया और जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था वह कर्ज की रकम बढ़ती चली गई। अब लोग उन्हें परेशान करने लगे, लेकिन वो करते क्या। लेकिन उन्होंने कसम खा रखी थी कि मुझे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मैं अपने समझौते के साथ, सपनों के साथ, साकार जो हो रहे हैं मेरे सपने, उनके साथ समझौता नहीं करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे हालात में हिम्मत नहीं हारी और सपनों के लिए दौड़ते चले गए। इसी बीच में उनकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुलाकात के बाद उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो मेरे जैसा ही है और ये अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार मेरे पास दिल्ली आना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलिए मैं आ जाऊंगा। वो दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने एक ऐसा समारोह देखते हैं जहाँ उन जैसे हज़ारों आदमी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ स्टूडियो में जाने के लिए, स्टेडियम के लिए उनके पास टिकट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने बुलाया वो व्यक्ति उन्हें अंदर लेके जाता है और वहाँ जाके देखते हैं तो उन जैसे हज़ारों व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अपने सपनों को साकार करने आते हैं। वहाँ जब पूरा समारोह देखने के बाद वह खड़े होकर वहीं डंड कर लेते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, अब परिस्थिति कोई भी हो, मैं इस काम को करूंगा और अपने साथ साथ, अपने सपनों के साथ साथ लोगों के सपने भी साकार करूंगा। और इस तरह से उन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र तय किया और आज की डेट में वो आगरा शहर में बहुत बड़े करोड़पति बने हुए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए। आज भी उनके द्वारा करे हुए कामों से लोगों के घरों में पैसा आ रहा है और कितनों की ज़िंदगी उनको बना चुके हैं। ऐसे हमारे हीरो, उनका नाम है अरुण द्विवेदी जी। अरुण द्विवेदी जी बहुत अच्छे शख्सियत हैं।